कभी किसी को मन राम रूप रस माधुरी लीला ललित विलास, ज्यों ज्यों पीवन के मिले त्यों त्यों बाढ़े प्यास। राम रूप रस माधुरी लीला ललित विलास, ज्यों ज्यों पीवन को मिले त्यों त्यों बाढ़े प्यास। ये है प्यार, इसका नाम है प्रेम। व्रज के एक महापुरुष में श्री अर्थछाप के कवि श्री कृष्णदास जी महाराज, कृष्णदास अधिकारी जी महाराज, उनका एक पद है, कमल मुख देखत कौन अघाये, कमल मुख देखत कौन अघाय। सुन रे सखी सुन री सखी लोचन अली मेरे, मुदित रहे अरुझाय। ज्यों ज्यों पीबत रूप रस लोचन, त्यों त्यों तृषा बढ़ाय। ज्यों ज्यों पियत रूप रस लोचन, त्यों त्यों तृषा बढ़ाय। अद्भुत बात कहत नहीं आवे, जो जाने सो पाय। मुक्ता माल लाल उर ऊपर, ज्यों फूली बन राय। गोवर धन धर अंग अंग पर, कृष्णदास बलि जाय। कमल मुख देखत कौन अघाय। महापुरुषों का सरकार कहना है कि भगवान का दर्शन जब भक्त को होता है तो प्रत्येक क्षण भगवान बदलते रहते हैं। जैसे गंगा जी में जो पानी बह रहा है, सरयू जी में पानी बह रहा है, वो प्रत्येक क्षण तो वही पानी है क्या? नहीं, डुबकी लगाए फिर पानी बढ़ गया, नया पानी। उसी तरह भगवान का रूप क्षण क्षण बदलता रहा, क्षण क्षण नवायमान होता रहता है। वही कहते हैं कि ज्यों ज्यों पियत रूप रस लोचन, त्यों त्यों तृषा बढ़ाय। ये अद्भुतता है। वही कहते हैं कि जे हर हे नैन कबहू निरखे नहीं अघाय। शंकर जी कभी तृप्त हुए नहीं, मैंने प्रेम भर प्यास भरते ही प्रेम। खीरत तुम्हारे पूर्वज श्री भगरथ जी ने गंगा जी को लाया, तुम्हारे पिताजी ने राम जी को प्रकट कर दिया, लेकिन हे भरत जी तुम उनसे भी श्रेष्ठ हो गए, क्योंकि तुमने श्री राम प्रेमामृत को प्रकट किया। कि तुमने कीरत विधु तुम किन्ह अनुपा, जहां बस राम प्रेम मृग रूपा। चंद्रमा में एक नाम है चंद्रमा का मृगांक, उसमें कहते हैं मृग रहता है, वो काला काला डब्बा। वही कहते हैं तो तुमने कीर्ति रूपी ऐसा चंद्रमा प्रकट किया जिसमें राम प्रेम मृगा के रूप में, अर्थात तुम्हारे कृति में राम प्रेम भरा हुआ है, लबालब है। इसीलिए गोस्वामी ने लिखा है अंत में, भरत चरित करिने तुलसी जे सादर सुनहि, शीय राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस विर। अवश्य होय, सीता का प्रेम उसे अवश्य होगा जो भरत चरित्र का नियम से पाठ करेगा। भरत चरित्र क्या है? तो श्री राम के प्रेम से लबालब भरा हुआ है। प्रत्येक अक्षर अक्षर में राम प्रेम छलक रहा है। इसका पाठ करने से, इसका श्रवण करने से राम प्रेम की प्राप्ति हो। वही कहते हैं कि जहां बस राम प्रेम रूपा। और भरद्वाज जी अब जो कह रहे हैं अद्भुत बात करें। कहते हैं तात गलान करहु जिय जाए, डरहु दरिद्र ही पारस पाए। हे भरत तुम गलान व्यर्थ करते हो ना, ये तो तुम्हारी गलानी कैसी है, जैसे हाथ में पारस हो, आप किसी को डर लग रहा हो गरीबी से, जब हाथ में पारस है तो गरीबी का सवाल कहाँ है? तो जैसे पारस पाकर अभी कोई गरीबी से डर रहा हो, वैसे तुम गलानी कर रहे हो, व्यर्थ गलानी करते हो। सुनो भरत, सुनहु भरत हम झूठन कहीं, उदासीन तापस। हमारे वचन को प्रशंसा नहीं मान लेना, इसलिए जोर देकर करें। सुनो श्री भरद्वाज जी झूठ
बोलने का सवाल नहीं, अपने वचन को जोड़ दे रहे। सुनो भरत हम झूठ न कहे, हमारे वचन को प्रशंसा मात नहीं मान लेना, क्योंकि हम उदासीन, किसी का पक्ष नहीं लेते हम, और तपस्वी हैं, किसी के मुंह देखी नहीं कहते, और जंगल में रहते, किसी से हमको कोई मतलब नहीं। हम तपस्वी हैं, उदासीन हैं, वन में रहने वाले हैं, हम किसी की प्रशंसा क्यों करें। सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन का सुफल सुंदर फल और सुहावा उत्तम फल क्या है। लखन राम सिय दर्शन पावा, श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी का दर्शन हो जाए, ये सब साधन का उत्तम फल यही। हमको श्री सीताराम जी का दर्शन तो हुआ, कहा है मर्जी ने राम जी का हुआ है दर्शन, क्या कहा, आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें ही अवलोकत आ। मेरा तीर्थवास, मेरा साधन सब सफल होगा हे राम जी आपके दर्शन से। तो ये कहते हैं अब राम जी का जो दर्शन हुआ, श्री सीताराम जी के दर्शन का फल क्या है, कहते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। श्री सीताराम जी के दर्शन का फल है कि हे भरत तुम्हारा दर्शन। इसका अर्थ क्या हुआ, भक्त भगवान का दर्शन हुआ साधन, भक्त का दर्शन हुआ साध्य। श्री भरद्वाज जी कह रहे हैं भरत तुम्हारा दर्शन करके भारद्वाज परिपूर्ण हुआ, परिपूर्ण। मेरे सब साधनों की पूर्णता श्री सीताराम जी के दर्शन से हुई, मेरे सभी साधनों की पूर्णता श्री सीताराम जी के दर्शन से हुई। अब तुम्हारा दर्शन करके वह पूर्णता भी परिपूर्ण हो गई। चक्र जी के शब्द है सरकार, तुम्हारा दर्शन करके वह पूर्णता भी परिपूर्ण, आज मैं परिपूर्ण हो गया, मेरे सही साधनों का परिपाक फल मिला श्री सीताराम जी का, उस परिपाक फल भी आज परिपूर्ण हो गया है भरे तुम्हारे दर्शन से। भक्त के दर्शन, भक्त का दर्शन भगवान के दर्शन से भी श्रेष्ठ माना गया। यही बात भागवत में लिखा है। भागवत में सरकार पृथु जी के जब यहाँ पहले भगवान आए न यज्ञ में, जब इंद्र बार बार बाधा कर रहा है तो भगवान इंद्र को साथ में लेकर आए ने, कहा कि इसको क्षमा कर दो। भगवान आए, पृथ्वी जी स्तुति के भगवान चले गए। भगवान के चले जाने के बाद सनकादिक ऋषि आए तो वहां पृथ्वी जी ने कहा है तमापाद ये तुम ब्रह्मन भगवन यू ये मागता। सरकार भगवान जब आए उस भगवान के दर्शन को परिपूर्ण करने के लिए आप आ गए। देखिए यही बात वहां है, भगवत दर्शन को परिपूर्ण करने के लिए सनकादिक ऋषि आप आ गए। तो भगवान के दर्शन से भी मतलब साध्य हो गया, भक्त का दर्शन साधन हो गई। ये भक्त के दर्शन का महत्व। वे कहते हैं तही फल कर फल दरस तुम्हारा। इतना ही नहीं, सहित प्रयाग, इस तीर्थराज प्रयाग के सहित सुभाग हमारा भी सौभाग्य है। तीर्थराज प्रयाग का सौभाग्य है भरत जी की तुम्हारा दर्शन हो रहा है। तीर्थराज का सौभाग्य हो गया, मेरा सौभाग्य हो गया कि तुम्हारा दर्शन हुआ। भरत धन्य तुम जस जग जय अस कही प्रेम मगन मुनि भय। भरत धन्य तुम, हे भरत तुम धन्य हो। और क्या कहा, जस जग जय, तूने अपने जस से सारे जगत को जीत लिया। तलवार के बल पर जगत जीतने वाले बहुत हुए इतिहास में, लेकिन प्रेम के बल पर, प्रेम के बल पर है संसार को जीतने वाले केवल तुम। धन भरत धन तुम जस, अपने जस रूपी जस से सारे जगत को जीत लिया। ऐसा कहते कहते भरद्वाज जी को प्रेम समाधि अस कही प्रेम मगन मुनि भयो, प्रेम समाधि लग गई श्री भरद्वाज जैसे महापुरुष को।
सुनि मुनि बचन सभा सद हर्षे। जितने लोग वहां थे सभा में सब हर्षित हुए। और साधु सराहि सुमन, और सब साधु साधु कह, देवताओं से नहीं रहा, देवता भी आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, प्रयाग से लेके आकाश तक अंतरिक्ष में भी धन्य धन्य की ध्वनि भरत जी की, सारा अंतरिक्ष धन्य 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 धुनि गगन अंतरिक्ष पयागा। सुन सुन भरत मगन अनुराग, भरत जी प्रभु प्रेम में अनुराग में मग्न हो रहे। क्या स्थिति उनकी है? पुलक गात ही राम सिए, सजल सरोरुहु नैन, करि प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद वैन। पुलक गात, शरीर की दशा है पुलकित अवस्था, और हिये राम सिए, मन की दशा ये, और बोले गदगद बैन, वाणी की दशा, तन की दशा, मन की दशा, वाणी की दशा, कहते अर्थात प्रेम से परिपूर्ण भरत जी, प्रेम से परिपूर्ण भरत जी। क्या कह रहे हैं? अपने दुख का, किस बात का दुख है कह रहे हैं? मुनि समाज अरु तीरथ राज, ये तीर्थराज प्रयाग है और संतों का, मुनियों का समाज है, मतलब पवित्र स्थल है और पवित्र आत्माओं के बीच में बोला। तीर्थराज जैसे पवित्र स्थल और महात्माओं के बीच, इन पवित्र आत्मा संतों के बीच, या ऐसा कह सकते हैं कि स्थावर प्रयाग और जंगम प्रयाग दोनों है ना, क्योंकि स्थावर प्रयाग तो प्रयाग है और जंगम जो जग जंगम तीर्थ राज, संतों को चलता फिरता प्रयाग कहा गया है। नहीं कहते हैं राम भगति जहाँ सुर सरित, ऐसा है ना बालकांड में है, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, चलते फिरते तीर्थराज हैं संत। तो आज यहाँ पर दोनों तीर्थराज हो गए ना, संत महात्मा का सभा की सभा है और प्रयागराज तीर्थ है, तो स्थावर प्रयाग और जंगम प्रयाग दोनों यहाँ उपस्थित हैं। इस जगह में सांचो शपथ अघाय अकाजू, सच्ची बात का भी शपथ लिया जाए तो वह जो है सो हानि होती है। हाँ, सच्ची समुद्र लेने से ही हानि होगी। और अहिथल जो कुछ कहिए बनाई, इस स्थल पर तीर्थराज प्रयाग में साधु संतों के बीच यदि कुछ बनाकर माना ऐसी भाषा बोली जाए कि अपनी गलती प्रकट नहीं हो, ऐसा बात को बना दिया कि ऐसी अपनी गलती जैसे प्रकट नहीं हो, दिखाई नहीं पड़े, कहते इस तरह जो बोलेगा तो अहिसम अधिकन अघ अधमाई, इससे कुछ बना, इस समाज के बीच कुछ बनाकर बोलना, इससे बढ़कर न पाप है और न निष्ठा है। नहीं अघ अधमाई, न निष्ठा है कोई और न पाप है। दूसरी बात यह है सरकार, और बात क्या है कि तुम सर्वज्ञ कहो, आप त्रिकालज्ञ महात्मा लोग हैं और उर अंतर्जामी रघुराव, राम जी हमारे अंतर्जामी हैं, उनसे क्या छिपना है। तो फिर भी कहते कहो सत्य, मैं सत्य भाव से कह रहा हूं, अगर असत्य कुछ कहूंगा तो राम जी छिपेगा क्या। अपना दुख किस बात का दुख है, तो मोहि न मात कर तव कर सोचो, नहीं दुख जिए जग जान नहीं पोछ। माता ने जो किया उसका फल हमको कोई सोच नहीं, फल उसको मिला। और नहीं दुख जिए जग जाने पूछू, संसार कहेगा कि भरत नीच है, ठीक है, इसकी हमको कोई परवाह नहीं है। नाहि न डर बिगरहि परलोकु, पिता के वचन को मैं नहीं माना, माता के वचन को नहीं माना, गुरुदेव के वचन को नहीं माना, इससे हमारा परलोक बिगड़ेगा, लेकिन हम लोग कोई चिंता नहीं।
नाहि डर बिगड़े परलोको, और पितहु मरण कर मोहिन शोकु, पिता के मरने का भी शोक। क्यों कि सुकृत सुजस भारी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। जिनका पुण्य जिनका जस सारे संसार उसमें सुशोभित है, राम जी और लक्ष्मण जी जैसे जिनके पुत्र हैं। साथ साथ राम बिरह तदि तन क्षण भंगु, शरीर क्षण भंग है, कहीं कहीं कब न कब मिटेगा ही। ओ भाई श्री राम के बिरह में शरीर छोड़ दिया। का ऐसे भूप सोच कर कवन प्रसंगो, पिताजी की सोच करने का कोई कारण नहीं है। तब दुख है किस बात का राम लखन सिए बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरत बन बनहि। अजिन वसन फल असन मही, शयन दासी कुश पात, बसी तरु तरनित सहत ही में, आतप बरसा बात। एहि दुख दाह दहे दिन छाती, भूखन बासर नीदन राती। राम लखन से बिनु पग पनहि, श्री राम लक्ष्मण जानकी जी को चरण में जूता भी नहीं। और करि मुनि वेश फिरहि, जंगल से जंगल उनको घूमना पड़ता है। महाराज अनिवार्य आवश्यकताएं जीवन की क्या है? भोजन वस्त्र आवास, ये है ना। भोजन वस्त्र आवास मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। इस अनिवार्य आवश्यकताओं की भी में भी कठिनाई है। अजिन बसन, बलकल वस्त्र है उनका। अब फल असन, फलहार, भोजन में फलाहार है। और शयन मही, पृथ्वी पर सोना। कि कैसे तक दासी कुशपात, कुश पर पत्ता बिछा करके सोने में। और रहना कहाँ है? बसी तर उतर, वृक्ष के नीचे रहना आवास की अवस्था ये है। नित सहत ही में आतप, जेठ बैसाख की धूप कैसी कड़ी होती है। एसी के नीचे बैठने वाले भी परेशान रहते हैं, और उस अवस्था में वृक्ष के नीचे रहने वाले हैं आतप। और वर्षा की ऋतु में घनघोर वर्षा हो रही है महाराज, और बात हवा चल रही है। तो जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सरकार को कठिनाई हो रही है। इसलिए बस दुख, भक्त को दुख किस बात का होता है? अपने लिए दुख नहीं हो सकता, अपने प्यारे के कष्ट से उनको कष्ट होता। गोपी गीत में सरकार गोपियों ने कहा है, हे श्याम सुंदर, हम तुमको ढूंढ रही हैं, अब तो हमारे डर से छिपते फिर रहे हो। तो ये जंगल है, जंगल में कांटे हैं, कंकर हैं, तो जंगल कांटे कंकर में घूमने से तुमको कष्ट हो, इसलिए हम नहीं खोजेंगे तुमको नहीं खोजेंगे। हम एक ही जगह बैठ के विलाप कर रहे हैं। तो भक्तों के जीवन में कष्ट अपने कष्ट से नहीं, प्रेमास्पद हमारे प्यारे के कष्ट, प्यारे को कष्ट नहीं हो, प्यारे के कष्ट से दुखी रहते हैं भक्त। यही वही बात कहते हैं, ऐ दुखदा, अपने लिए कोई दुख दहे दिन छाती हमारी जलती रहती है। और भूख निवासर नींद, दिन में भूख न रात नींद। और ये सामान्य रोग नहीं है, अहि कुरोग। रोग का इलाज है, कुरोग का इलाज नहीं होता। अहि कुरोग कर औषध नाही, शोध्यं सकल विश्व। मैंने मन में सारे संसार में खोज लिया है, इसकी कोई दवा नहीं है। और एक तांत्रिक प्रयोग के विषय में यहाँ भरत जी चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं किसी का घर में अगर बुरा करवाना है, किसी के घर को झगड़ा करवाना हो, तो एक तांत्रिक प्रयोग होता है। कहते मातु कुमत बढ़े अघमूला, माता की कुमति बुरा विचार पापों का मूल बढ़ी है। अजहि हमारे हित किन्ह वसूला, जो हमारे हित को वसूला, जैसे बड़े लोग काम करते हैं, छीलते हैं। कली कहते हैं बहेरा के पेड़ को कली कहते हैं, या कहते हैं
कलह रूपी कुकाठ, कली कुकाठ कर किन्न कुजन, मंत्र पढ़ के उसके घर के आसपास के गाड़ देते हैं। तो जिसके घर के आसपास गाड़ दिया तो उस घर में झगड़ा होता है, उत्पात होता है। ये तांत्रिक प्रयोग है, उसकी चर्चा कर रहे हैं कि कली कुकाठ, कलह रूपी कुकाठ का यंत्र बना करके गाड़ दिया। गाड़ी अवधि पढ़ी कठिन कुमंत्र, 14 वर्ष के लिए ये मंत्र का ये कुमंत्र है, ये व्यवस्था कर दिया। 14 वर्ष तक यहाँ कभी सुख शांति नहीं होगी। मोही लग यह कुटाट कुठाट ते माता रूपी कुमत ने ये कुटाट ठट दिया मेरे लिए। और इससे क्या हुआ, घाल सब जग 12 बाटा, 12 जगह बट गया, मतलब बंटा ढार जो कहते हैं, छिन्न भिन्न कर दिया सारे संसार को। इसका उपाय का मिटे कुजोग राम, फिर केवल श्री राम जी के लौटने पर यह कुजोग मिट सकता है। बसै अवध नहीं आन उपाय, दूसरा कोई उपाय अयोध्या जी को बसाने का नहीं। जब तक श्री राम वापस नहीं आ जाते तब तक अयोध्या नहीं, क्योंकि अवध उजाड़, कहा श्री सकवती जी ने, अवध उजाड़ किन्न के दिन है सी अचल विपत्ति के ने, उजाड़ दिया। अयोध्या में कोई रहा, सब चले राम जी के साथ, जहां राम तहां सभी समाज। तो अब भरत वचन सुनी मुनि सुख पाई, भरद्वाज को सुख मिला। क्यों? कहा कि दुख क्यों है, अपने लिए, प्रभु के कष्ट से इनको कष्ट है। यही भक्त का जीवन नहीं होता। भक्त का जीवन भी भगवान के, अपने लिए जीवन है, भगवान के लिए जीवन होता है। हमारे श्री गुरुदेव को कि जब दीक्षा दी श्री अंशी श्री खाकी बाबा सरकार ने, बक्सर वाले, उन्होंने क्या कहा, आज से तुम्हारा रोना भी भगवान के लिए ही हो। देखिए, अब तुम वैष्णव हो गए, प्रभु के शरणागत हो गए, तो आज से तुम्हारा रोना भी भगवान के लिए हो, संसार के लिए नहीं हो। भक्त तो जीते हैं भगवान, इसलिए कहते हैं कि ऋषि को सुख मिला कि जीवन भगवान के लिए दुखी है, प्रभु के लिए बेचैन है। मनुष्य सुख पाए और सब ही किन्न बहु भांत बराए, जितने लोग सब उनका न है। सही बात, यही प्रेमी, इसी को प्रेम कहते हैं। भरद्वाज जी ने कहा, तात करहु जनि सोच विषेख हितात, ज्यादा चिंता मत करो, सब दुख मिटहि राम पग देखी। यही सिद्धांत है। भगवान के दर्शन से, चरण कमल के दर्शन से ही सारे दुख मिटे, दूसरा कोई उपाय नहीं। सुख का संसार में, सुख के लिए सब परेशान हैं, सब परेशान हैं। चाहे राजा हो या रंक हो, विद्वान हो या मूर्ख हो, धनी हो या गरीब हो, सब सुख चाहते हैं। लेकिन सुख मिलेगा किसको? सिद्धांत यही है, सब दुख मिटाई, दुख का अंत कैसे होगा? राम पग देखी। बिना भगवान के दर्शन के जीव का कष्ट नहीं मिल सकता। नहीं लिखा गोस्वामी जी, जब मिटे भव संकट दुर्घट है, तप तीरथ जन्म अनेक अटो, कलि में न विरागन जोग कहूँ, सब लागत फोटक झूठ झटो, नट जो जन पेट कुपेटक कोटिक चेटिक कोतुक ठाठ ठठो, तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो, रसनान सिवा सर राम रटो। सुख काय के, न बचे को पंडित वेद पढ़े, न बचे को ऊंची छिनाए अटा, न बचे को जंगल बास किए, न बचे को शीस बढ़ाए जटा, दिनचारी चला चल यो तुलसी, नर नाहं को सब ठाठ ठठा, जो भलाई चहो सिया राम रटो, नहीं आए अचानक काल डटा। तो सुख है, सब दुख मिटहि राम पग देखी। श्री सीताराम जी के दर्शन से तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। और करी प्रबोध मुनिवर कहयो, आहा, समझाने के बाद समाधान, अतिथ प्रेम प्रिय हो। एक शब्द यहाँ बहुत, अतिथ प्रेम प्रिय हो, कंदमूल फल फूल हम देहि लेहु करी छो। कहा भरद्वाज जी ने, भरद्वाज ने विचार किया कि ये सभी राम जी के प्रेमी है ना, भरत सहित सारे अयोध्यावासी जितने लोग जा रहे हैं सभी राम के प्रेमी हैं। इन भक्त ये राम के विरह में व्याकुल हैं,
राम विरह व्याकुल भरता सानु सहित समाज, सारा समाज राम जी की विरह में व्याकुल है। तो इनको कुछ सुख दिया जाए, सुख। इन संत की सेवा किया, संत की सेवा से है हम पवित्र होंगे, हम पवित्र होंगे, हम कृतार्थ होंगे। इसलिए कहते हैं, और क्या कहा, अतिथ प्रेम प्रिय होय। आवश्यकता तुमको नहीं है, आवश्यकता से हम नहीं कह रहे कि हमारा प्रेम से कोई वस्तु व्यक्ति कहीं खाता। जैसे सूरदास जी ने लिखा है, भगवान कृष्ण को जब दुर्योधन ने कहा कि भोजन करो, भोजन का भोजन, तो उन्होंने क्या कहा भगवान कृष्ण ने, कहीं भी लोग कोई दो कारण से भोजन करते, द्विविध भोजन की जय राजा, विपत्ति परे की प्रीत। या तो बहुत भूखा है, इसमें विचार नहीं करता है, आग्रह जो करे तो खा लिया, या प्रीत, भूख नहीं है लेकिन प्रेम है, ऐसा प्रेमी मिल गया कि उसके यहाँ का नाम। तो दुर्योधन तुमको न प्रेम है न मैं भूखे मर रहा हूं, उसको नहीं खाए। तो कहीं लोग भोजन करते दो कारण से, कहते हैं यहाँ अतिथ प्रेम प्रिय हो, प्रेम से है, प्रेम के कारण हमारे प्रेम आवश्यकता तुम कर, मुझ पर प्रेम करो, मुझ पर छोह करो, कृपा करो हम पर, और कंद मूल फल फूल हम दे ही, हम दे लेहु करिचु, कृपा करके हमारे इसको स्वीकार करो। अब सुनि मुनि वचन भरत ही सोचो, भरत जी को सोच हो गया किस बात का, भयो को अवसर कठिन संकोच। को अवसर क्या है, कहा कि दुख का समय है, महात्माओं के घर का अन्न भोजन करना भी गृहस्थ के लिए उचित नहीं है। एक तो समय है दुख का समय, प्रभु हमारे वनवास में है, दुख का समय है, महात्मा के घर का अन्न का भोजन। और इससे भी कठिन बात यह है कि हमारे स्वामी कष्ट भोग रहे हैं जंगल, हम यहाँ सुख भोगेंगे इनके आश्रम में। सरकार कम रामायण की कथा है, जब लक्ष्मण जी किष्किंधा गए सुग्रीव को डांटने के लिए, तो सुग्रीव जी तो हनुमान जी कृपा से बच गए। पूछा हनुमान जी क्या करें, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि हनुमान जी ने कहा कृतापराधस्य हिते, सुग्रीव जी पूरी की पूरी गलती आपकी है, राम जी का बाल ने कुछ बिगाड़ा नहीं था, आपके लिए बाली को मारा। आप एक बार मिले नहीं गए उनसे इस 4 महीने में, चातुर्मास में। कृतापराधस्य हिते नान्यत पश्याम में हम क्षमम, केवल अंतिर आंदोलन, हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी को मनाने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। और वही सुग्रीव ने किया, तो क्षमा हो गई। जब तब सुग्रीव जी ने कहा लक्ष्मण जी से, सुंदर आसन दिया, सरकार इस पर बैठी और कंदमूल फल कुछ हमारे स्वागत को स्वीकार करे। लिखा है कमरान में, लक्ष्मण जी रो पड़े, बैठे किस पर, एक शिलाखंड पर, शिलाखंड पर, और कहा कि सुग्रीव हम जब जाएंगे फल अमनिया करके प्रभु को के सामने थाल रखेंगे, तब ही प्रभु कुछ स्वीकार करेंगे। अभी हमारे प्रभु पाए नहीं हैं, हम जाएंगे हम परोसेंगे तब पावेंगे। तो प्रभु भूखे हैं और मैं यहाँ भोजन कर लूँ, तुम्हारा ये उचित नहीं है, नहीं दिया। लक्ष्मण ने कोई स्वागत स्वीकार नहीं किया। वही बात है, प्रभु हमारे जंगल में कष्ट सह रहे हैं, परज विचार करते हैं, और हम यहाँ पहुनाई करें। इसीलिए भयो को अवसर कठिन संकोच। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जान गरुई गुर गिरा बहोरी। महात्मा आदेश दे रहे हैं, संत की आज्ञा माननी चाहिए, सर्वोपरि बात होती है। इसीलिए बंदी चरण बोले कर जो, हाथ जोड़ सरकार सिर धरि आय सुकर ये तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते सरकार, जब संकोच उचित नहीं है हमारे लिए। हम सेवक प्रभु कष्ट में है,
लेकिन महापुरुष आज्ञा दे रहे हैं तो महापुरुष के आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए। भरत जी स्वीकार कर लिए। अब इसकी चर्चा भगवान के पास से कल करेंगे और रात भर भरद्वाज जी को तैयारी करने है। सीताराम 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 सीता